Good morning students. Today's lecture related to chapter 3rd, electoral politics. Already we had discussed about what is election and why do we need election. The mechanism by which people can choose their representative at regular intervals and change them if they wish to do so is called election. And why do we need election? A rule of the people is possible without any election if all the people can sit together every day and take all the decision. But this is not possible in a large community. Therefore, people rule through representative in most democracies. Without the election, a democratic government cannot be set up. It has been rightly said, no election, no democracy. It means election और democracy दोनों साथ साथ हैं. All the citizens in a modern democracy cannot run the administration, only their representative can do it for them. In order to choose such representative, the election are a must. तो बहुत जरूरी है इलेक्शन अगर रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना हो. तो उससे पहले भी हमने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करने के लिए बोला था आपको कि अगर आप ये डिसाइड कर पाए कि हु इज द बेस्ट, चाहे आप एज के बेसिस पे हो, एजुकेशन के बेसिस पे हो या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो, अगर आप चूज कर पाते हो कि कौन बेस्ट है और शायद हो सके कि जो बेस्ट हो वो सबकी पसंद हो या ना हो, यहां पर भी क्वेश्चन आ जाता है. तो फिर हमारे पास ऐसा कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होता कि हम जो है कि पर्सन को चूज कर सके. तो हमने डेमोक्रेसी में इलेक्शन को कंपलसरी बताया है. बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन वहां पर इलेक्शन होता है. और डेमोक्रेटिक में तो हमने बोला है कि कंपलसरी है इलेक्शन. तो यहां दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इलेक्शन होता है. तो हम कैसे यहां पे बताएं कि कौन सा इलेक्शन डेमोक्रेसी के आइडियल फॉर्म में है, कैसे हम दोनों के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं. तो यहां पर हम कुछ मिनिमम कंडीशन बताते हैं कि जो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में होनी चाहिए. तो देयर आर 5 मिनिमम कंडीशन. अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है किसी भी कंट्री के अंदर, इट मीन्स वहां पे जो भी इलेक्शन है वो क्या है, डेमोक्रेटिक वे में हुए हैं. एवरीवन शुड बी एबल टू चूज. इट मीन्स हर एक पर्सन को ये राइट होना चाहिए वो कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो सेलेक्ट कर सके. इट मीन्स दैट everyone should have one vote and every vote should have equal value होनी चाहिए. तो यहाँ पे अब आप अपने पे लोगे कि हमको तो वोटिंग राइट नहीं है. तो यहाँ पर हमने बोला था अबव 18 ईयर का जो पर्सन है, ईयर्स का जो पर्सन है वो ही वोटिंग राइट ले सकता है. तो हम यहाँ पे उन पर्सन की बात करते हैं जिनके पास वोटिंग राइट है. एवरीवन शुड बी एबल टू चूज. एबल टू चूज कब होगा, जब उसे वोटिंग राइट दिया जाए. और यहाँ पे वोटिंग राइट ही नहीं बल्कि उसके वोट की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए. देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम. तो यहाँ पे ऑप्शन की बात की जा रही है कि वोटर्स के पास ऑप्शन होने चाहिए कि वो किसे चूज करे. ऐसा नहीं है कि सिंगल पार्टी सिस्टम हो, यहाँ पे लोगों को जो है सिर्फ कोई चॉइस ना दी जाए, वोटिंग राइट हो लेकिन कोई चॉइस ना हो, तो फिर क्या है कि वो डेमोक्रेटिक नहीं है. यहाँ पे तो क्या है कि सामने आपने एक पर्सन को खड़ा कर दिया और बोले इसको चूज कर लो, तो फिर उसने ऑप्शन कहाँ है उसको. तो यहाँ पे हमें जो है ऑप्शन चाहिए वोटर्स के लिए. और ये ऑप्शन कब मिलेंगे, जब बहुत सारी पार्टीज और जो कैंडिडेट्स हैं वो फ्री हैं टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स. द थर्ड वन इज अबाउट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन.
इट मीन्स इलेक्शन हो रहे हैं कंट्री के अंदर तो वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। इलेक्शन होना ही डेमोक्रेटिक कंट्री की पहचान नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। अब फ्री एंड फेयर कैसे? यहाँ पे एक वोटर जो वोट देता है उस पे किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, वो अपनी इच्छा से चाहे जिसे वोट दे सकता है। साथ ही यहाँ पे जो इलेक्शन जिस सिस्टम से, जिस प्रोसीजर से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वो सिस्टम, वो प्रोसीजर जो है वो एकदम क्लियर हो, उसमें किसी तरह की धांधली गड़बड़ी ना हो। ओके, एंड द फोर्थ इज रेगुलर इलेक्शन। इलेक्शन जो है रेगुलर होने चाहिए। तो यहाँ पे रेगुलर मीन्स एवरी ईयर नहीं है, यहाँ रेगुलर का मतलब है कि हमने डिसाइड करके रखा है कि 5 इयर्स के बाद हमारी कंट्री में जो है इलेक्शन रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन रेगुलर इंटरवल्स हम इनको बोल सकते हैं, रेगुलर इंटरवल्स के बाद में वो इलेक्शन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने इलेक्शन करवा लिया और फिर वो पर्सन इलेक्ट हो जाता है और परमानेंट उस सीट के ऊपर बैठ जाता है, जब तक उसकी डेथ नहीं होती वो वहीं पे बैठा रहता है। तो ये डेमोक्रेटिक नहीं है। यहाँ पे हर 5 इयर्स के बाद में इलेक्शन करवाए जाते हैं और पहले की जो गवर्नमेंट होती है वो जो है डिसॉल्व हो जाती है, पूरी तरह से भंग हो जाती है, उसका टाइम जो है वो ओवर हो जाता है और नए कैंडिडेट को या नए रिप्रेजेंटेटिव को जो है चांस मिलता है कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाए। अब नए रिप्रेजेंटेटिव का मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि एक बार जो जीत चुका है वो दोबारा नहीं बनेगा, नहीं। यहाँ नए रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि न्यू इलेक्शन में जो पर्सन विन होता है। पॉपुलर कैंडिडेट शुड गेट इलेक्टेड। अब जैसे कभी क्या होता है कि इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन के अंदर हम आशा लगा के रखे हैं कि हम ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है या बहुत ज्यादा लोग उससे इंस्पायर हैं और उसी को ही वोट देंगे। लेकिन यहाँ पे जो लोगों के जो माइंड सेट है, जो लोगों के व्यूज है, वो उसी पर्सन के लिए है। अब इलेक्शन होता है और वो पर्सन इलेक्शन जो है वो नहीं जीतता, तो इट मीन्स क्या है कि इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी हुई है। यहाँ पे जो भी पर्सन है वो पता है कि इसको वोट हमने किया है, या फिर एक रिव्यू हमारे पास आ जाता है कि हाँ इस पर्सन को जो है बहुत सारे लोगों ने वोट किया है, तो यहाँ पे वो पर्सन जो है इलेक्शन जो है विन रहेगा, इलेक्शन में विन करेगा। लेकिन रिजल्ट इसका उल्टा हो जाता है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हुई है। तो यहाँ पे 5 जो है मिनिमम कंडीशन हमारे पास है। अब 2 टाइम आपने लोकसभा के इलेक्शन देखे हैं, उन लोकसभा के इलेक्शन में मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर था। बच्चा जो है नरेंद्र मोदी को जो है नारेबाजी बोलो या सपोर्ट कर रहा था, तो यहाँ पे वो पॉपुलर लीडर था। इट मीन्स इलेक्शन में पूरी तरह से पॉसिबिलिटी हो चुकी थी कि कौन पर्सन इलेक्शन में जीतने वाला है। तो यहाँ पे पॉपुलर जो कैंडिडेट है वही इलेक्शन जीतेगा, या फिर जो कैंडिडेट को बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं वो इलेक्शन जीतना चाहिए। इट मीन्स जिस कैंडिडेट को बहुत सारे लोगों ने वोट किया है वो इलेक्शन में जीतना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इलेक्शन क्या है कि कहीं ना कहीं उनमें गड़बड़ी हुई है। तो यहाँ पे 5 मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक, या फिर आप बोल सकते हो कि इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक कैसे कह सकते हैं। तो सिंपल सा आंसर है, अगर ये 5 कंडीशन कोई भी इलेक्शन जो है फुलफिल करता है तो वो इलेक्शन क्या है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। अब नेक्स्ट हमसे जो पूछा है इन्होंने कि इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, कि भाई गुड है पॉलिटिकल कंपटीशन। अब इलेक्शन का मतलब है पॉलिटिकल कंपटीशन। अब जब पॉलिटिकल कंपटीशन की बात करते हैं हम लोग, इलेक्शन की बात करते हैं, तो यहां पे इलेक्शन का मतलब है कि ये इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो रहा है। जैसे
आज नेशनल लेवल पर हमारी जो बड़ी पार्टीज हैं जैसे बीजेपी, आपका कांग्रेस पार्टी, ये नेशनल पार्टी, ये बहुत बड़ी पार्टी है। तो यहाँ पर जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन जो है वो पार्टीज के बीच में देखने को मिलता है। अगर नेशनल लेवल पर हम देखते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं तो ये इलेक्शन कैंडिडेट्स के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, कैंडिडेट्स के बीच में ये इलेक्शन देखने को मिलता है। इट मींस ये जो है हमारा पॉलिटिकल कंपटीशन है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन जो है सही है, होना चाहिए? देखिए, कंपटीशन है, इट मींस हर एक पर्सन जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके अंदर जो है विन की जो भावना है वो उसके अंदर है कि मुझे ये कंपटीशन जीतना है। अगर कंपटीशन नहीं रखा जाए तो यहाँ पे ये मीनिंगलेस है, पॉइंटलेस है। कंपटीशन अगर ना हो तो क्या है, हमने इलेक्शन करवा लिया और इलेक्शन में कंपटीशन नहीं रखा तो क्या है, वो मीनिंगलेस है, पॉइंटलेस है, उसका कोई मतलब ही नहीं, औचित्य ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए, इलेक्शन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? भाई इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो रिप्रेजेंटेटिव कैसे सिलेक्ट होगा, कैसे डेमोक्रेटिक वे में रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होगा? इसलिए इलेक्शन करवाना भी जरूरी है। और इलेक्शन करवाते हो तो वो कंपटीशन है, और कंपटीशन करवाते हो तो हर एक पर्सन जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो इलेक्शन को जीतना चाहता है, और इलेक्शन को जीतने के लिए वो हर एक काम करने को तैयार हो जाता है, चाहे से बुरा हो चाहे से अच्छा। उसका मेन एम होता है कि इस इलेक्शन में मैं जीत जाऊं, इस इलेक्शन को मैं विन कर लूं। आज आप प्लेग्राउंड में खेलते हो, आपका जो गेम्स पीरियड होता है उसमें आप जाके खेलते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप खेल की भावना से खेल लिया, लेकिन यहाँ पे जब आपको दो पार्टी में डिवाइड कर दिया जाता है, दो टीम में डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो टीम जब खेलने के लिए मैदान में आती है तो उसका यही रहता है कि मैं यहाँ पे जीत जाऊं। तब वो दो टीम के बीच में करवाया हुआ जो कंपटीशन है, जो गेम है, जो गेम्स है, वो सही है। लेकिन अगर कंपटीशन में आप ये बात छोड़ दो कि मुझे नहीं जीतना, बस मुझे खेलना है, तब सारे के सारे जो प्लेयर है वो इसी चीज को लेकर चले तो फिर क्या है, वो बात कंपटीशन वाली बात ही नहीं रहेगी। तो यहां पे हम पॉलिटिकल कंपटीशन कर रहे हैं। इट मीन्स क्या कर रहे हैं हम लोग, एक पार्टीज जो हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है और सबका मोटिव यही होता है कि हमें ये इलेक्शन जीतना है। कैसे? अभी कंपटीशन की बात आपने कर दी तो हमने अभी बोला था कि जीतने के लिए पर्सन कुछ भी कर सकता है। अब वो कुछ भी क्या कर सकता है, देखिए यहाँ पे जिन्हें हमने डिमेरिट्स बोली है। और आपको ये भी बता दिया कि जब हम लोकल लेवल पे आ जाते हैं या फिर स्टेट में आ जाते हैं तो फिर ये इलेक्शन दो पार्टी के बीच में न होकर कैंडिडेट्स के बीच में हो जाता है। अब बात करते हैं इसके डिमेरिट्स की। फर्स्ट जो है वो है फैक्शनलिज्म। फैक्शनलिज्म का मतलब होता है कि आपका जो सोसाइटी है वो बट जाती है, उसका बंटवारा हो जाता है। तो यहां पे पहला क्या है, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। अब आपने देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पर सोसाइटी के अंदर जो ग्रुपिंग हमें देखने को मिलती है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो एक, अगर मुझे यहाँ नाम तो नहीं लेना चाहिए स्पेशल पार्टी का नेम, लेकिन आपको एग्जांपल देने के लिए मुझे पार्टीज के नेम लेने पड़ेंगे। यहाँ पे बीजेपी को सपोर्ट करने वालों का एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है? यहाँ पर कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले का एक ग्रुप बन जाता है। तो पूरी तरह से जो सोसाइटी है वो
तितर या बिखर जाती है, अलग अलग ग्रुप बना लेती है, तो ये इलेक्शन के टाइम पर हमको देखने को मिलता है। अब जैसे पिछले साल जब हमने स्कूल में इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाया था, तो उस इलेक्शन में आपके क्लास के स्टूडेंट्स भी थे, एज अ वोटर जो है वहां पे वोट देने गए थे। लेकिन आपसे जो अपर क्लास थी उसमें क्या था कि उसके कैंडिडेट्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, एज अ कैंडिडेट वो इलेक्शन फाइट कर रहे थे। आप सिर्फ अपने वोट को कास्ट करने के लिए वहां गए थे। लेकिन उस समय आपने देखा होगा कि आपकी क्लास भी क्या है, ग्रुप में डिवाइड हो गई थी कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो आपके कुछ पार्टी को वोट देना या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ थे कि हाँ हम डोरेमोन को वोट देंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो फ्रेंडशिप बैंड को वोट देने के लिए आ गए थे। तो यहाँ अलग अलग आपने ग्रुप बना लिए थे क्लास के अंदर। तो ये चीज सोसाइटी के अंदर भी देखने को मिलता है कि जो जनता है वो ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। अब पार्टी पॉलिटिक्स, और फिर वो पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर देती है। अब सेकंड है एलिगेशंस, मतलब एक पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देती है। और ऐसा होता भी है। हमने देखा था कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी जो पार्टीज हैं, इलेक्शन के दिन में आप लोग अगर न्यूज सुनते हैं तो बहुत आपने एंजॉय भी किया होगा इन सारी चीजों को, कि एक पार्टी पूरे साल जो है, सपोज दैट एक पार्टी अपोजिशन में बैठी और एक पार्टी रूलिंग है, तो वो अपोजिशन पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी के रिगार्डिंग ऐसे पॉइंट तैयार करती है जिनका यूज वो इलेक्शन में करती है। अब इलेक्शन में क्या है कि पार्टी जो अपोजिशन पार्टी थी वो उसके ऊपर बहुत आरोप लगाना शुरू कर देती है या उनकी कमियां गिनाना शुरू कर देती है कि आपने ये काम किया और उसका रिजल्ट ये हुआ। और अभी देखिए हमारे जो रूलिंग पार्टी है वो बीजेपी की है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कोरोना टाइम पीरियड जो हमारा था, उन्होंने जो भी पॉलिसीज उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी, जो भी उन्होंने डिसीजन लिया था, उस सारे डिसीजन के अगेंस्ट कौन थी? अपोजिशन पार्टी। अब अपोजिशन पार्टी कौन है आप अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी जो डिसीजन लेती है, जो वर्क करती है, उसके ऊपर उसकी कमियां निकालना शुरू करती है अपोजिशन पार्टी। तो यहाँ पे, और ये सब कहाँ, ये पर्टिकुलर अगर इलेक्शन में होता है तो ये एलिगेशंस, मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। अब थर्ड है डर्टी ट्रिक्स। अब जैसे हमने बोला कि कंपटीशन है, अगर कंपटीशन है तो क्या होगा? इलेक्शन, या फिर ये कंपटीशन हमें हर कंडीशन में जीतना है। और जीतने के लिए क्या है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो डर्टी ट्रिक्स यूज करना शुरू कर देते हैं। अब डर्टी ट्रिक्स में क्या क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे डर्टी ट्रिक्स में ये हो सकता है कि जो लीडर है उसका किडनैप करवा लिया जाता है, ठीक है। और जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो वोटर्स को जो है ब्राइब या फिर लालच देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये डर्टी ट्रिक्स जो है उस समय इलेक्शन में देखने को मिलती है। वोटर्स को शराब वगैरह पिलाई जाती है, उनके घर पैसे भिजवाए जाते हैं, खाने पीने का इंतजाम करवाया जाता है, उनको गिफ्ट भेजे जाते हैं। तो ये बहुत सारी जो है वोटर्स को ललचाने के लिए शुरू हो जाते हैं। दूसरा है इलेक्शन में जब वोटर वोट देने के लिए जाते हैं, अपने वोट को कास्ट करने के लिए जाते हैं, तब उनको डराया धमकाया जाता है, गन वगैरह ये सब यूज किया जाता है ताकि वोटर डर के मारे उनको वोट दे। तो ये सारी जो है डर्टी ट्रिक्स के अंदर शामिल है। अनहेल्दी कंपटीशन, अब क्या है? ये कोई हेल्दी कंपटीशन नहीं है। इलेक्शन में कोई हेल्दी कंपटीशन नहीं है कि यहाँ पे जियो और जीने दो वाली बात हो, नहीं। यहाँ पर अनहेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है। यहाँ पे लोग मुझे वोट दे या न दे, लेकिन दूसरे वाले को वोट नहीं देने दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स हैं जो कि सही मायने में ट्रूली कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे
अनहेल्दी कंपटीशन को देखते हुए वो पीछे खिसक जाते हैं, वो इस एरिया में एंटर ही नहीं करना चाहते। तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ द इलेक्शन। तो मैंने आपको यहाँ पे फैक्शनलिज्म, एलिगेशंस, डर्टी ट्रिक्स, अनहेल्दी कंपटीशन, ये मैंने की पॉइंट आपको निकाल के दिए और आप इनको जो है एक्सप्लेन कर सकते हो या इससे रिगार्डिंग सेंटेंस राइट कर सकते हो अपने आंसर्स में। आंसर, व्हाट आर द डीमेरिट ऑफ द इलेक्शन, या फिर इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन, नो, या फिर यस, जो भी आपके व्यूज हैं आप राइट कर सकते हो। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, एवरी one should to be able to choose, there should be something to choose from, and you have to write these points and explain these points also. अब ये चीज हमारे पास आ गई है कि हमारे इलेक्शन के कारण, इलेक्शन एक कंपटीशन है, एक पॉलिटिकल कंपटीशन है जिसमें हमें बहुत सारे डीमेरिट्स देखने को मिलते हैं। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के मन में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन उन्होंने ये मेंशन किया है, इलेक्शन वाले सिस्टम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो क्या उनके माइंड में ये सब नहीं आया कि इलेक्शन होगा तो ये सारी चीजें हो जाएंगी? तो क्या उन्होंने कुछ किया है इसके लिए? यस। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो पहले से ही अवेयर हो चुके थे इन प्रॉब्लम्स के लिए, इसलिए उन्होंने क्या है, फ्री कॉम्पिटिशन रखा है। Free competition in election as the way to select our future leaders. They did so because the system works better in a long run. अब कोई भी अगर हम एक आइडियल वर्ल्ड की बात करते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड की बात करते हैं, तो क्या होता है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अच्छे से जानते हैं कि जनता के लिए क्या करना चाहिए। हम आइडियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आइडियल वर्ल्ड जो है एक आदर्श संसार की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जिसमें एक पॉलिटिकल लीडर अच्छे से जानता है कि मुझे जनता के लिए क्या करना है और जनता के लिए क्या सही होगा, और वो मोटिवेट होता है कि मुझे अपनी कंट्री को सर्व करना है, मुझे अपने देश के लोगों की सेवा करना है। अगर ऐसी बात है, पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड, तो जरूरत ही नहीं है हमें। हर एक आदमी देश के लिए काम करना चाहता है, तो फिर कैसे कंपटीशन की जरूरत है? लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आज कोई भी पॉलिटिकल लीडर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि वो फ्री में जनता की सेवा करे। यहां पे जैसे अदर प्रोफेशनल्स होते हैं और वो मोटिवेट होते हैं कि मुझे पावर लेना है, मुझे वो सीट के ऊपर बैठना है, मुझे सीट पे बने रहना है, मुझे पावर चाहिए, तो वो उनका भी वो क्या है, इसको सेवा नहीं बल्कि अपना एक कैरियर बना लेते हैं। इट मीन्स पॉलिटिकल फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता है एक पॉलिटिकल लीडर। वो ऐसा सोच रहा है कि मुझे अपना कैरियर बनाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जनता की सेवा करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन वो इस भावना से जनता की सेवा नहीं कर रहा कि मुझे जनता अपने कंट्री के लिए लोगों की सेवा करना है या फिर मुझे अपनी कंट्री के लिए वर्क करना है। नहीं, उसे अपना कैरियर बनाना है, इसलिए मुझे जनता के लिए वर्क करना है। They wish to serve the people. They may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. How do we deal with this real life situation? अब ऐसी सिचुएशन है कि एक पॉलिटिकल जो लीडर है वो अपना पॉलिटिकल फील्ड में कैरियर शुरू करता है और जनता के लिए काम करना शुरू करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मुझे जनता के लिए क्या काम करना चाहिए। तो कैसे इस सिचुएशन को हम डील करें? तो यहां सिचुएशन को डील करने के लिए उन्होंने बताया, दो रास्ते बताए। वन वे इज ट्राई एंड इंप्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल लीडर। द अदर
is set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. There are the two ways to deal with the situation. पहले रास्ते में तो यह है कि आपका जो पॉलिटिकल लीडर है उसे नॉलेज दी जाए कि वर्क कैसे किया जाए। दूसरा है कि यहाँ पे पॉलिटिकल जो लीडर है अगर वो सही काम कर रहा है, जनता उसे पसंद कर रही है, उसके काम को जनता उसके वर्क से सेटिस्फाई है, देन उसे रिवार्ड देना चाहिए। और अगर जनता उसके वर्क से सेटिस्फाइज नहीं है तो उसे पनिश किया जाना चाहिए। अब एक पॉलिटिकल लीडर के लिए रिवार्ड क्या है और पनिशमेंट क्या है? रिवार्ड का मतलब है कि जनता उसे दोबारा सिलेक्ट कर लेगी और पनिशमेंट है कि जनता उसे पसंद नहीं करेगी और उसका पॉलिटिकल कैरियर हो सकता है खत्म हो जाए या इस बार वो इलेक्ट ना हो। इट मीन्स उसको रिवार्ड और पनिश करने वाली कौन है? ओनली पीपल। वही बताएगी कि उसका वर्क जो है वो कैसा था। अब एक पॉलिटिकल लीडर चाहता है कि वो जनता के लिए काम करे, तो उसे ऐसे इश्यूज जो हैं वो लाने होंगे जो जनता चाहती है कि वो उठाए जाएं। आज जैसे एक आपके बहुत अच्छा एग्जाम्पल सोनू सूद का आपके सामने है, जो फिल्म एक्टर है। जनता उस समय क्या डिमांड कर रही थी? जनता ये डिमांड कर रही थी कि हमें अपने घर पर पहुंचा दिया जाए। तो यहाँ पे जनता की इच्छा है, जनता की डिजायर है, उनकी रिक्वायरमेंट अभी ये है कि उनको घर तक पहुंचा दिया जाए। और ये काम जो है वो सोनू सूद ने किया। बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए अपने काम के चलते, जनता ने उनको पसंद भी कर लिया। अगर सपोज दैट ये पर्सन इलेक्शन में खड़ा होता है तो जनता इसे वोट देगी, तो उसका जो वर्क है उसे जनता उसे वोट देगी और वो सिलेक्ट भी हो जाएगा। इट मीन्स उसके वर्क को रिवार्ड दिया गया, किसके द्वारा? जनता के द्वारा। तो ऐसे इशू जो जनता चाहती है कि जिनको उठाया जाए या जिनके रिगार्डिंग वर्क किया जाए, और एक पॉलिटिकल लीडर अगर उस पर वर्क करता है तो उसे वो चूज कर लेती है। तो ये क्या है? रिवार्ड है। और दूसरा क्या है कि वो लीडर जो जनता के लिए काम नहीं करता है या अपने वर्क से उनको सेटिस्फाइज नहीं कर पाता है तो वो रिपीट नहीं होगा। तो ये हो गई उसकी पनिशमेंट। तो यहां पे हमने ये बोला कि जो कंपटीशन है, इलेक्शन एक कंपटीशन है, पॉलिटिकल कंपटीशन है, और कंपटीशन के चलते हमें बहुत सारे डीमेरिट्स यहां देखने को मिलते हैं। अब इन डीमेरिट्स के चलते क्या इलेक्शन बंद कर दिए जाए? क्या इलेक्शन नहीं होने चाहिए? नहीं, इलेक्शन तो होंगे, क्योंकि इलेक्शन नहीं है तो फिर क्या है? रिप्रेजेंटेटिव चूज नहीं होगा इन अ डेमोक्रेटिक वे। तो ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? तो इन्होंने क्या है कि इलेक्शन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने इलेक्शन को फ्री कंपटीशन रखा है। इट मीन्स हर एक पर्सन जो इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट्स फाइट करना चाहता है वो कर सकता है, और उसको पसंद और नापसंद करने वाली क्या है? जनता होगी। अगर उसने वर्क जनता के अकॉर्डिंग किया है तो लोग उसे चूज कर लेंगे, हो सकता है उसको रिपीट भी कर लेंगे। अगर उसे वर्क पसंद नहीं आता पीपल को, जनता को, तो फिर वो उसको हटा भी देंगे। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो जनता ही कर लेगी। तो कंपटीशन तो होगा। ओके, सो थैंक्स हियर।